सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज आपको आशीर्वाद दे। जितने हमारी यूट्यूब फैमिली है, आज मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि परमेश्वर उनको उनकी लाइफ में वो जो अब तक नहीं मिला, मैं कह रहा हूं कि आज उनको मिले यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बाइबल इस बात को बोलती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के यूट्यूब फैमिली आपको लाइव में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातचीत करता है और उनको बताना चाहता है, कह रहा है कि विश्वास करना जरूरी है। कहता है कि विश्वास करना है कि हाँ मेरे लिए हो चुका है, परमेश्वर मेरे लिए कर चुका है। मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास होगा। अभी मैं कह रहा हूं कि आप मेरे लिए एक कंगा ले आना, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे लिए एक पैंट लेकर आ सकते हैं, आप कहेंगे हाँ मैं लेकर आ सकता हूं। मैं कहूंगा कि आप मेरे लिए जूते लेकर आ सकते हैं, आप कहेंगे हाँ मैं लेकर आ सकता हूं। लेकिन जब मैं आपको कहूं, एक सवाल करूं कि आप क्या मेरे लिए एक मर्सिडीज गाड़ी ला सकते हैं, तब आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो खुदा मुझे देगा तो मैं ला सकता हूं। मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा था किसी से, तो वो मुझे भाई बोल रहा था कि मैं हेयर ड्रेसर हूं और मैं आपके लिए हाँ कंगा भी ले आऊंगा, मैं आपके लिए पैंट भी ले आऊंगा, कोट भी ले आऊंगा। क्योंकि वो अपनी सैलरी देख रहा था, वो जुगाड़ कर रहा था। वो जुगाड़ कर रहा था कि मेरे पास 15,000 की मेरी सैलरी है और मैं 15,000 में से जो जो प्रॉफिट मांग रहा है, जो जो पास्टर मांग रहा है, या मेरे माँ बाप या बच्चे मांगते हैं, माँ बाप उनको देते हैं। वो कह रहे कि अपनी सैलरी देखते हैं। मतलब हम लोग कई बार अपनी हैसियत देखते हैं, कि अपनी औकात देखते हैं। हम लोग कई बार अपनी हैसियत देखते हैं, अपनी सैलरी देखते हैं कि परमेश्वर शायद मेरी सैलरी मेरे पास है और मैं इसको दे सकता हूं। उसको विश्वास नहीं कहा जाता। लेकिन जब मैं उसको कह रहा था कि तू मेरे लिए मर्सिडीज गाड़ी ले आएगा, तो उस समय वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं खुदा देगा तो ले आऊंगा। मैंने कहा, इसको बोल रहा था कि ये जो कंगा दे रहा था ये भी खुदा दे रहा था, ये जो तो पैंट लेकर आ रहा था ये भी खुदा दे रहा था। जब आप अपने रिश्तेदार के घर केले लेके जाते हैं, सेब लेके जाते हैं, आप सोचते हैं मैं लेकर गया हूं, लेकिन नहीं, वो भी खुदा ने आपको दिया है। मैं कह रहा हूं कि यही बातें विश्वास की हैं। हम लोग अपनी सैलरी देखते हैं, अपने अकाउंट को देखते हैं, अपने बैंक को देखते हैं, फिर हम दुकान पर खरीदने के लिए जाते हैं वो चीज। लेकिन हम लोग कह रहा विश्वास के साथ चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि लेडीजों में सबसे ज्यादा विश्वास होता है। वो लेडीज क्या करती हैं आपको पता है कि वो हस्बैंड जब घर से निकलता है वो अपने पर्स को देखता है, क्योंकि बच्चे कहीं भी रास्ते में रोक लेते हैं कि नहीं नहीं गाड़ी रोक लेते हैं। बच्चों को विश्वास होता है, पत्नी को भी विश्वास होता है। वो किसी भी शोरूम पर जाकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है ना ना मैं तो 1 लाख रुपए का लहंगा लेके ही जाना आज। उसी वेले वो बोलता है कि मेरी सैलरी नहीं है इतनी, अरे भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन औरत को कुछ भी नहीं, वो बोलती है मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दे। बच्चा भी बोलता है मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दे। औरत को पता है कि मेरे पति की सैलरी 10,000 है, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो कह रहे नहीं मेरा पति मुझे दिलाएगा। बच्चे के अंदर विश्वास है कि नहीं मेरा जो है मेरा डैडी जो है मुझे दिलाएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे को कोई चीज पसंद आ जाए और वो बड़ी महंगी हो और वो आपसे जिद करे और आप वो बोले कि नहीं नहीं डैडी तू दिला सकता है, मुझे विश्वास है, तू जानबूझ के मुझे दिला नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा विश्वास यीशु मसीह बोलता है कि बालकों के समान मेरे पास होकर आओ। आज आपके हर एक बंधन टूट जाएंगे, हर एक रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको यह विश्वास लेकर आना है कि आप नीचे वाले बाप से नहीं मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि संसारिक बाप नहीं आपको इतना ही दे सकता अपने बैंक अकाउंट के हिसाब से, लेकिन आज अगर आपका फेथ चौड़ा होगा तो परमेश्वर जो स्वर्ग से आपको देख रहा है वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको समझना है, प्रभु इसलिए लेडीज को सबसे पहला फर्स्ट ओहदा क्यों दिया परमेश्वर ने बाइबल में, क्योंकि मरियम ही थी वो, जब चेले भाग गए थे यीशु मसीह के मरने के बाद, लेडीज ही थी वो कि वो बार बार जो है लेडीज वो सबको बता रही थी कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। सबसे पहला सुसमाचार उसने सुनाया। तो आज पवित्र आत्मा उन नारियों की बात कर रहा है, उन माओं की बात कर रहा है जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, अपने पति के लिए परेशान है, जो भी कोई किसी भी समस्या में है। आपको आज घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। मैं आज आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिस कारण से आप माएं वो बहुत प्रार्थनाएं कर रही हैं कि मेरा बच्चा नशा छोड़ दे। वो आज पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं कि ये किसी और औरत को देखना छोड़ दे। आज वो बहुत सारे ऐसी माएं प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे बच्चों का कैरियर बन जाए, लेकिन कोई है आपके कैरियर को बनने नहीं दे रहा। लेकिन आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा। जैसे आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक फल नहीं आ रहा, लेकिन अगर आज आप इस सीक्रेट को सुनेंगे तो आज आनंदित हो जाएंगे और ब्लेस हो जाएंगे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज मुझे वो सीक्रेट दे अपने वचन के अनुसार और मेरी जिंदगी में काम हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र
आत्मा जी, जितने लोगों ने आज हाथ उठाए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आइए हम सब जो मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे चरणों में आ जाता हूं और इसी समय मेरे प्रभु जी आज तेरा कलाम खुले प्रभु जी, आज ऐसे ना खुले जैसे रोज खुलता है, आज तो पवित्र आत्मा जी ऐसे खुले कि स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाए मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। आज कहो पवित्र आत्मा, जब मैं बाइबल खोलूं मेरे प्रभु तेरा मन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कहो पवित्र आत्मा, जब मैं बाइबल खोलूं तेरा मन खुले यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज अपने हाथों को उठाया मेरे पिता परमेश्वर, वो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं मेरे पिता 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज आप ब्लेसिंग को देखेंगे, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक विश्वास के अनुसार आपको एक गवाही दिखाता हूं कि ताकि आप लोग ब्लेसिंग को देखें। एक बहन की गांठ थी, अगर किसी को गांठें हैं, किसी को डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है, प्रॉब्लम्स है, गांठ है, रसोली है, आप घबराए हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरा पिता आज आपके लिए जिंदगी में काम करेगा। देखो एक बहन साइप्रस से देख रही है, बहुत दूर से देख रहे हैं लोग, यूरोप से देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन आज विश्वास करना कि आपका बाप जो धरती पर नहीं कर सकता, आपकी मां नहीं कर सकती, या कोई इंसान नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो विश्वास का परमेश्वर और विश्वास वाले लोगों को आज वो सीक्रेट देने के लिए जा रहा है। तो आज आपको वो सीक्रेट लेने में, आज आपको 5 मिनट का वो सीक्रेट दूंगा, तो आप लोग आशीषित होंगे। लेकिन मेरे और आपके बीच में परमेश्वर है, मैं यही आपको बता रहा हूं कि हीलिंग ऐसे नहीं होती भाई साहब, हीलिंग परमेश्वर करता है, कोई इंसान नहीं करता। लेकिन ये बात सच है कि वो इंसानों को यूज करता है, वो मुझे यूज कर रहा है आपके लिए, हो सकता है कि वो आपको भी यूज करे किसी काम के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर इन बातों को सीखना है और समझना है। आज मैं वो सीक्रेट दे रहा हूं यूट्यूब फैमिली कि अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में है, किसी बंधन में है, या आप टूटे हुए हैं, या आपको कोई बार बार आपको नीचे गिरा रहा है आपके कैरियर को और आपका कैरियर ऊंचा नहीं जा रहा, आप बहुत बार हो सकते हैं किसी मंत्री लेवल पर हो सकता है आप किसी लीडर लेवल पर हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, या फिर हो किसान हो, या कुछ भी हो, आप इस समय गरीब हैं, कोई अनाथ है, बेसहारा है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बात कर रहा है, कहता है कि आपको ऊंचाई पर आज मेरा परमेश्वर लेकर जाएगा। किनको लेकर जाएगा? कह रहा है जो लोग कह रहा है सीक्रेट को आज जानेंगे। कह रहा अगर आज आप किसी भी बंधन में पड़े हुए हैं, आज कोई भी बंधन है, नशे का बंधन है, कर्जे का बंधन है, बीमारियों का, समस्याओं का बंधन है, लेकिन आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग मेरी आज्ञा को फॉलो करते हैं, मेरे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। बाइबल हमें बताती, भजन संहिता साम में देखते हैं हम 150 में उसके 6 में पढ़ते हैं कि वहां पर क्या लिखा, कि वहां क्लियर बोलती है बाइबल इस बात के लिए कि भजन संहिता 150 के 6 में लिखा, कह रहा है कि जितने भी प्राणी जिंदा हैं, कह रहे हैं वो स्तुति करें। हाँ पढ़ें इसको, देखो क्या करें, जितने प्राणी हैं हाँ सब के सब यहाँ की स्तुति करें, हाँ यहाँ की स्तुति करो। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा जितने भी धरती पर जिंदा प्राणी हैं वो मेरी सिर्फ स्तुति करें। आज मैं कह रहा हूं आपके ऊपर बंधन पड़े होंगे, बेशक आप कर्जे में होंगे, बेशक आप समस्या में होंगे, लेकिन अगर जो इस सीक्रेट को आप लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूट जाएंगे। आप बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रार्थना करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, हम बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अपने हाथों को उठाओ चर्च, आज रिजल्ट मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और रिजल्ट मिलेगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में काम नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको, कह रहा है कि काम होगा, चमत्कार होगा। लेकिन वो कैसे होगा चमत्कार? कह रहा है कि जब आप लोग विश्वास करेंगे और बिलीव करेंगे इस बात पर कि जो प्रॉफिट बजिंदर इस वचन से बता रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। आपको इस बात के लिए समझना है कि मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आज भी वो पीछे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो आज भी वो पीछे हैं। आज बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, आज भी वो पीछे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप पहले नंबर पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस पहले नंबर पर छलांग मार कर आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके हर एक आशीषें, आपके बच्चे पढ़ाई में पहले नंबर पर आएंगे, लेकिन उसका मैं सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि वो कैसे आएंगे। क्योंकि उसने कहा भजन संहिता में 150 के 6 में क्लियर बोलता है कि यहां पर क्लियर लिखा कर है कि हर एक प्राणी जो जिंदा है वो सिर्फ एक काम करे, कह रहा मेरी स्तुति करे। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता वो स्तुति होती क्या है।
कह रहा है कि स्तुति आप ऐसे कर सकते हैं, कह रहा है जब आप धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कह रहा हूं ये 10 मिनट की टैबलेट प्रार्थना करने से पहले खाएं आप। मैं एक डॉक्टर की तरह आपको बता रहा हूं कि मैं एक 10 मिनट की टैबलेट, आप ये 10 मिनट की टैबलेट दे रहा हूं आपको, प्रार्थना करने से पहले करनी है, आपको बाइबल पढ़ने से पहले करनी है। जब आप ये 10 मिनट की टैबलेट लेते हैं तो परमेश्वर काम करेगा। आप कर्जे में होंगे, आपको बैड न्यूज दे दी होगी किसी ने, लेकिन ये 10 मिनट की टैबलेट आपके काम आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आपको बेशक बैड न्यूज दे दी हो किसी ने, लेकिन आप 10 मिनट वहां तक जाओ जहां तक आपको बैड न्यूज मिली, आपने अपने घर जाकर देखना है या आपको हॉस्पिटल में देखना है। मैं कह रहा हूं कि जब अगर ये 10 मिनट की टैबलेट आप लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं वो बैड न्यूज गुड न्यूज में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए गुड न्यूज आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। और आपको इन बातों का ख्याल रखना है। कह रहा है कि स्तुति करना, कह रहा है स्तुति, कह रहा है जब आप स्तुति करते हैं परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आपकी लाइफ में काम करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर तू मेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को सीक्रेट बताया। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, प्रे भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सेवकाई भी चलाते हैं, मैं फिर भी उनके लिए भी कह रहा हूं, लेकिन वो आगे मतलब बहुत सारी आत्माओं को नहीं बचा पाते। रीजन क्या है? रीजन ये है बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। कह रहा है एक अपने कैरियर को बनाने के लिए परमेश्वर के भजन संहिता 150 के 6 में पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है जितने प्राणी जिंदा हैं, उसने ये नहीं कहा कोई धर्म कोई जात नहीं कहा, उसने कहा जितने प्राणी जिंदा है सिर्फ मेरी तारीफ करो, हालेलुया। कह रहा सिर्फ मेरी स्तुति करो। आपका बाप मकान बनाए और आप कहो क्या सड़ा सा मकान बनाया है आप, या फिर जब आप अपने डैडी को कभी नहीं बोलते कि थैंक यू तूने मकान बनाया, तो उसी समय क्या होता है? उसी समय क्या होगा कि आपका बाप नाराज हो जाएगा। आपका डैडी आपको गाड़ी दे, आपको कार दे, आपको मोटरसाइकिल दे, कार दे, साइकिल दे, तो उस समय आप कभी थैंक्स नहीं बोलते परमेश्वर का, तो उसी समय क्या होगा कि आपका डैडी आपसे नाराज होगा। अगर आप थैंक्स बोलते हैं छोटी छोटी बात के लिए भी, कि कोई पानी का गिलास भी देता है, तो आप अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भी कभी थैंक्स नहीं बोलते। अगर आप थैंक्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। अगर आप दुख में सुख में, कह रहे कि एक स्तुति करने वाला व्यक्ति थैंक्स बोलने वाला व्यक्ति है। याद रखना कि जब आप थैंक्स करते हैं तो स्तुति कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं हर समय, जब आप गीत गाते हैं तो आप उससे पहले भी आप पहले परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति हो, तारीफ हो। क्या परमेश्वर तूने सुंदर मकान बनाया, क्या सुंदर तूने पहाड़ बनाए, सुंदर तूने झील झरने बनाए, तूने जीव जंतु बनाए, तूने परमेश्वर ये सब कुछ सृष्टि जो है इतनी सुंदर बनाई है, क्या मैं तेरी तारीफ करूं। जो मूसा था वो उसके नजदीक परमेश्वर क्यों आया? क्योंकि वो स्तुति करने वाला व्यक्ति था। क्यों आया? क्योंकि वो सबसे पहले, उसके भाई बहन ये क्वेश्चन कर रहे थे, कह रहे कि यार क्या गिनती की किताब में बोलते करे कि क्या यही है प्रॉफिट? कहते हैं हमें, हमारे से भी तो परमेश्वर बातें करता है। लेकिन उसने, परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा जिस स्टाइल से मैं तुमसे बातें करता हूं, लेकिन कह रहा कि वो छिप कर करता हूं, कह रहा लेकिन मूसा से मैं आमने सामने होकर प्रोफेसी करता हूं, उसको बताता हूं, कह रहा ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, कह रहा सब दिखाता हूं उसको। कह रहा क्यों दिखाता हूं? कह रहा क्योंकि वो स्तुति करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की तारीफ करने वाला। वो ऐसे बोलता था, क्या परमेश्वर की तारीफ करता, चौड़ा करता था, बोलता है तू तो क्षमा का खान है परमेश्वर, तू तो दयालु है परमेश्वर, तू तो अनुग्रहकारी है परमेश्वर। आहा, तू कितना चौड़ा परमेश्वर है, तू कितना बड़ा परमेश्वर है। जो उसके एक्शन भी अलग होते थे, उसके फेस इंप्रेशन भी अलग होते थे। कुछ लोग चर्च में जाते हैं स्तुतियो स्तुतियो सो रहे होते हैं, उनके फेस इंप्रेशन पर उनके एक्टिव नहीं होता। कुछ लोग अभी चर्च में बैठे होते हैं और वो अपने मोबाइल पर कार्टून देख रहे होते हैं, चर्च में बैठे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि उन लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। कह रहा है जो लोग, कह रहा है कि मूसा की तरह परमेश्वर की तारीफ करना जानते हैं। अगर आप तारीफ करते हैं तो स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं। जितने ताली बजा रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, वो स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं। आप जब चर्च में जाते हैं, अगर आप अपने हाथों को उठा रहे हैं तो स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि स्तुति की भेंट कई तरीके से चढ़ाई जा सकती है। जब आप वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर काम करता है, पवित्र आत्मा काम करने वाला परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज काम कर रहा है। लेकिन यहां पर इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा भजन संहिता में कि 115 के 150 के 6 में, वहां पर 150 के 6 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। इसका मतलब वो आज्ञा दे रहा है, वो कमांड दे रहा है, वो ये नहीं दे रहा, वो सलाह नहीं दे रहा आपको। मैं आपको सलाह देता हूं कि भाई साहब आप यहां मकान ना बनाओ। आपके पड़ोसी आपको सलाह देते हैं, भाई साहब ऐसे करो कि आप थोड़ा सा हट के मकान बना लो, इतनी जमीन छोड़ दो, या फिर आप ये काम करो, वो काम करो। इसका मतलब क्या है? सलाह। आप दूसरों की सलाह लेते हैं, अच्छा भाई तेरी सलाह ले ली, ठीक है, ओके, लेकिन ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग जब आज्ञा नहीं मानते, इसलिए वो कर्जे में, प्रॉब्लम्स में, दंड में गिरते हैं। वो इसलिए परमेश्वर के दंड को वो कई बार देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए वो अपनी लाइफ में घटी को देखते हैं। लेकिन अगर आप लोग
आज परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, ये आज्ञा है, उसने आज्ञा दी है, कह रहे हैं कि मेरी स्तुति करना, हर एक प्राणी मेरी स्तुति करना, परमेश्वर की तारीफ करो। और जब आप तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो आप स्तुति करते हैं। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है स्तुति करने वाला, कह रहा बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, लेकिन स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने फॉर्म भरा है, मैं कह रहा हूं आप जाने वाले हैं कहीं से कहीं यीशु मसीह के नाम में, आपका वीजा आने वाला, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा लूसीफर जो स्वर्ग की नगरी में रहता था, कह रहा वो स्तुति करना छोड़ गया परमेश्वर की, और परमेश्वर ने उसको बाहर कर दिया। इसका मतलब प्रार्थना वो करता था, बाइबल वो पढ़ता था, कहां था? स्वर्ग में। इसका मतलब कि धर्मशास्त्र पुस्तक का उसको ज्ञान था, इसका मतलब प्रार्थना करनी उसको आती थी। लेकिन वो जब 99 करोड़ स्वर्गदूतों के बीच में क्या कर रहा था, वो उस समय में परमेश्वर की तारीफ नहीं कर पाया, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाया। इस बात को आपको समझना है कि अगर आप लोग परमेश्वर की तारीफ और स्तुति नहीं करते तो आप भी लूसीफर की तरह ये काम करते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर विश्वास नहीं करता, इसलिए लोगों को परमेश्वर वो नहीं देता जो उनको देना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है इस बात में, ये वचन सीक्रेट है, कह रहा है कि आज ये सीक्रेट जितने लोग इस बात को डिसीजन को ले रहे हैं, आज के बाद उनका कैरियर बनने वाला यीशु मसीह के नाम में, कि हाँ परमेश्वर मैं 10 मिनट मैं परमेश्वर तेरी स्तुति किया करूंगा, स्तुति हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। लेकिन कुछ लोग तो राशन का सामान लेकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो पहले क्या करते हैं कि वो सीधा वो प्रार्थना करना स्टार्ट करने से पहले वो क्या करते हैं, पहले बैठ जाते हैं। प्रार्थना उनकी ऐसे स्टार्ट होती है, सीधा ही वो जाएंगे, स्तुति नहीं करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे घर में ये गाड़ी नहीं है, मेरे घर में कार नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास परमेश्वर राशन के पैसे नहीं है, मुझे साल में ये चाहिए, साल में कोका चाहिए, सोनोका चाहिए, जो भी चाहिए। मतलब वो उनकी प्रार्थनाएं ऐसे स्टार्ट होती हैं। परमेश्वर उनको लूसीफर की बराबर में देखता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को देख रहा है, कहता है लूसीफर भी यही काम करता था। वो मतलब अपनी डिमांड्स तो परमेश्वर के सामने रखता है, लेकिन स्तुति नहीं कर पाया क्योंकि वो जेलस कर रहा था अंदर से कि मुझे ये सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर एक स्तुति करने वाला, एक तारीफ करने वाला व्यक्ति कहीं से कहीं जा सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं स्तुति के फायदे हैं। कह रहा है जब आप स्तुति करते हैं परमेश्वर की तो बीमारी से पेशेंट को बाहर लेकर आती है स्तुति करना। स्तुति करना आपको बीमारी से बाहर लेकर आएगा, स्तुति करना आपको बंधन से बाहर लेकर आएगा। कैसा भी बंधन हो, नशे का, कर्जे का, आप बंधन से बाहर आ जाएंगे। तीसरा आप लिख सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि स्तुति करना आपको बीमारी से बाहर लाएगा, स्तुति करना आपको कर्जे के बंधन से बाहर लाएगा, नशे के बंधन से बाहर लाएगा। स्तुति करना आपको तरक्की कराएगा, फेमस कराएगा। जो आपने इतनी डिग्री कर लिया फिर भी तरक्की नहीं मिली, आपने इतनी मेहनत किया बिजनेस में लेकिन तरक्की नहीं मिली, मैं कह रहा हूं आज से तरक्की मिलने लगेगी। चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलने वालों के लिए, 3 काम करने वालों के लिए कह रहा है ये तरक्की का राज है। जब मैं पहले बता रहा हूं कि हर एक बंधन से बाहर आएगा, बीमारी से। हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंसान ही बीमार होते हैं। मैं जब करनाल में सेवा करता था तो उस समय में एक परिवार ने भैंस ली और उसकी भैंस ने 3 दिन खाना नहीं खाया और पानी नहीं पिया, और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, दे उसको इंजेक्शन। उसके बेचारी का उसको इतना मोटा कर दिया, उसको उसकी टांग सुजा के उसको इंजेक्शन लगा के तो उसको। लेकिन उसी समय किसी ने बताया कि यहाँ एक पास्टर रहता है और वो बजिंदर सिंह, उसको बुला लो। उस समय में मैं इस गांव के अंदर रहता था और मैं प्रार्थना करता था। वहां पर लोग मेरे पास आते थे, ऐसे 2-4 लोग आते थे, तो मैं चला भी जाता था उस समय में। तो उस समय मैं उसके घर चला गया और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा। तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला बहुत आए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मैं परमेश्वर से हमेशा पूछता था परमेश्वर आज मुझे इसके लिए किस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा इसके लिए प्रार्थना नहीं, पहले तू 10 मिनट स्तुति कर परमेश्वर की। और उसी समय वो कह रहे थे जल्दी प्रार्थना कर दो जी, हमारी भैंस मर जाएगी, हमारी भैंस मर जाएगी। वो कह रहे हमारी भैंस मर जाएगी, जल्दी प्रार्थना कर दो। मैंने कहा चुप करो। मैंने कहा मैं अपने ढंग से प्रार्थना करूंगा, और मैं उसी समय करने लगा, स्तुति करना, आराधना करना, मुझ में आनंद है। मतलब कि मैं इस गीत को गाने लगा और मैं स्तुति करने लगा। मैं क्या स्तुति करना, आराधना करना, मतलब परमेश्वर को जो आनंद आता है स्तुति करना, आराधना करना। और मैं स्तुति हो परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तूने आकाश को बनाया, जानवर को बनाया, मैं तारीफ करने लगा वहां पर। और जब मैं परमेश्वर की तारीफ कर रहा था तो उसी समय मैंने कहा मैं तारीफ करता रहूंगा। और 10 मिनट जब मैंने इस टैबलेट को खाया और मैं करता रहा, और मैंने कहा लाओ भैंस को पानी पिलाओ। उन्होंने भैंस को पानी भी दिया, भैंस ने पानी भी पिया, और उसी समय भैंस ने खाना भी खाया और वो खड़ी हो गई और वो चंगी हो गई। और वो हैरान हो गए गांव के लोग कि भाई डॉक्टर बोल रहा था ये भैंस मर सकती है। मैं कह रहा हूं अगर जानवर परमेश्वर की स्तुति को सुन सकता है
और जानवर को अगर प्रेर लग सकती है तो आप तो इंसान हैं, आपको प्रेर क्यों नहीं लग सकती मेरी? आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको प्रेर लग सकती है, लेकिन आपकी प्रेर क्यों नहीं लग सकती? आप किसी चीज के लिए प्रेर करो और परमेश्वर ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सीक्रेट दे रहा है, कह रहा है कि 10 मिनट पहले आप स्तुति किया करो, परमेश्वर की तारीफ किया करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।